Welcome back to this YouTube channel. So today we are going to discuss an example of deterministic push-down automata. So पिछले वीडियो में अपन ने देखा था डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में और उसके एक एग्जांपल देखा था। आज अपन इसके बारे में दो एग्जांपल देखेंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी गिवन एक्सप्रेशन और गिवन लैंग्वेज इनटू द डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, construct the push-down automata or deterministic push-down automata for expression a to the power n, b to the power n, c to the power m, where n and m are greater than equals to 1। अब इसका मतलब क्या होता है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज आर सेम एंड देर इज अ सी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी आर इक्वल्स। इक्वल्स मतलब अगर ए जो है वो 5 टाइम्स है तो जो आपका बी भी होगा वो कितने टाइम्स होगा? आपका 5 टाइम्स होगा। और सी जो होता है वो एनी नंबर ऑफ टाइम्स होता है। देर इज नो डिपेंडेंसी बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट टू द सी, क्योंकि ए बी की पावर एन है जो कि सेम है और सी की पावर एम है जो कि इंडिपेंडेंट है। पहली चीज। दूसरी चीज, एक बार ए आ जाता है तो फिर बी नहीं आएगा और फिर बी आने के बाद, सॉरी, एक बार ए आ जाता है उसके बाद जब बी आता है तो बी के बाद वापस ए नहीं आएगा। बी के बाद वापस क्या आ सकता है? सी आ सकता है और सी के बाद ए और बी कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले ए आ जाएगा, जितनी बार ए आएगा उतनी ही बार बी आएगा और बी आने के बाद एनी नंबर ऑफ टाइम सी आ सकता है। तो ये जो स्टैक है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये अपना टॉय है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटिक का तो देख लेना। ये स्टैक होता है। स्टैक के अंदर माना अपना दो बार ए है, एक और बार अपन ने ए डाल दिया, ठीक है। और एट एंड ऑफ द स्टैक एम्प्टी सिंबल होता है जिसको अपन डिनोट करते हैं जेड नॉट से। तो जब ये सिंबल आ जाता है इसका मतलब आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है। अब जैसे बी आएगा, सपोज ये बी आता है, आपका इनपुट स्ट्रिंग आती है, तो अपन क्या करेंगे? इस ए को पॉप कर देंगे। क्यों पॉप करेंगे? क्योंकि अपन को मेंटेन करना है नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी आर इक्वल। जैसे पॉप करेंगे, एक बार बी आया तो एक बार आपका ए भी पॉप हो गया, तो अब ए ही ए रहा, तो एक बार और बी आएगा, तो जैसे एक बार और बी आया, एक बार ए था, दोनों पॉप हो जाएंगे, तो आपका क्या रहा? नल रहा। उसके बाद आपका अगर सी आता है, कितने भी नंबर ऑफ टाइम सी आता है दैट डजेंट मैटर, बिकॉज अपन को सी का ट्रैकिंग नहीं रखना है, बिकॉज एनी नंबर ऑफ सी आ सकता है, बट सी के बाद कोई ए या कोई बी नहीं आना चाहिए। आई होप आप इसको समझे होंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सम ट्रांजेक्शन फंक्शंस। इसके अंदर क्या होंगे उसके लिए अपन स्ट्रिंग लेते हैं। अगर एक स्ट्रिंग को देखो, एक जनरल स्ट्रिंग है जहाँ पे आप जो आपका एन है उसकी वैल्यू मैंने आपकी दे रखी है सपोज 5। तो एन अगर मैंने वैल्यू 5 दे रखी है तो नंबर ऑफ ए कितना आएगा आपका? 5 टाइम्स। एंड नंबर ऑफ बी भी कितना आएगा आपका? 5 टाइम्स। तो ये भी 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स होगा, जो पावर एन है। और जो एम है, एम मतलब पावर ऑफ सी जो है वो कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कितनी ले रखी है आपकी? 3 ले रखी है। तो देखो ट्रांजेक्शन फंक्शन अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो इससे कुछ बातें जो अभी मैंने आपको बोली वही डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ एज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ बीज एंड एनी नंबर ऑफ टाइम सीज। तो कितने भी बार सी आ सकता है। और नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या है? दोनों इक्वल्स है। देन आफ्टर बी देर इज नो ए, मीन्स अगर एक बार बी आ जाता है तो उसके पास ए नहीं आना चाहिए। एंड आफ्टर सी देर इज नो बी, इसका मतलब बी आने के सी अगर आ जाता है तो उसके बाद बी का अपीयरेंस नहीं होगा। देन इसके ट्रांजेक्शन फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को 3 स्टेट चाहिए होंगी। क्या क्या चाहिए होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस सम फंक्शंस। तो I hope I will take in a graph or we can say push down automata, then you can better understand, I think so. Then I will be explain you more clearly कि कैसे काम कर रहा है। तो सपोज ये आपका स्टैक है, ये आपका टॉय है। तो सबसे पहले अपन यहाँ क्यू नॉट पे हैं। तो क्यू नॉट पे आपका जो आपका स्टैक है उसके अंदर आपका जेड नॉट पड़ा है, मतलब आपका स्टैक क्या है? आपका खाली है, एम्प्टी स्टैक आपका है। कि सबसे पहले ए आता है, जैसे ए आएगा ए को मैं पुश करूंगा और पुश करने के बाद मैं हमेशा यही रिपीट करूंगा, मतलब ए आने के बाद जो है मैं इसी स्टेट में रहूंगा, इसी क्यू नॉट स्टेट पे ही रहूंगा। और जो मेरा स्टैक है उसके अंदर मैं ए को पुश कर दूंगा। तो पहले क्या पड़ा था स्टैक में? जेड नॉट पड़ा था। उसके बाद ए आया और जैसे ए आया और स्टैक के ऊपर टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट पड़ा था तो मैं उसमें पुश कर दूंगा। जेड नॉट तो था ही था और साथ में उसमें क्या पुश कर दिया? ए
जेड नॉट, मतलब ऊपर ए आ गया और उसके नीचे क्या आपका जेड नॉट है। उसी प्रकार जब टॉप ऑफ द स्टैक ए पड़ा हुआ है और आपका ए आ रहा है और आपका स्टेट क्यू नॉट पे, मतलब ये इस ए का काम हो चुका है, अब एक और ए आया तो इस ए को भी अपन पुश करेंगे। कब? जब ऑलरेडी टॉप ऑफ द स्टैक क्या पड़ा आपका ए पड़ा है, तो अपन क्या होंगे उसी स्टेट पे जाएंगे और जो अपना नया आया है उसको भी अपन पुश कर देंगे। तो अभी कितने ए हो गए? 2 ए हो गए, तो यहाँ पे अपने 2 ए हो गए। सिमिलरली तो देखो यहाँ पे इसके लिए अपना काम हो गया। देन सिमिलरली एक और ए आएगा, जैसे एक और ए आएगा इसका मतलब क्या हो गया, अपन क्यू नॉट पे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक अभी भी ए है और एक और ए आया, अभी भी ए है और एक और ए आया, तो अपन इसको सिंपली क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे पुश करेंगे यहाँ पे एक और आपका ए आ गया। सिमिलरली कितने आएंगे आपके? 3 बार ए आ गया, 4 ए और आपके 5 ए। तो 5 ए को अपन ने क्या कर दिया, पुश कर दिया टॉप ऑफ द स्टैक, जिसको अपन बोलते हैं टॉय। 5 ए हो गए। अब जैसे बी आएगा, अपन को नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ ए को मेंटेन करना है, दोनों इक्वल्स होने चाहिए। तो जैसे एक बी आएगा, अपन अगर एक ए को पॉप कर देंगे तो इक्वल नंबर ऑफ ए, जैसे बी आया तो इक्वल नंबर ऑफ ए को अपन ने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। तो आपको एक बी आने पर एक ए को अपन रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए अपन इस ए को किससे रिप्लेस कर देंगे? नल से। सिमिलरली अगर हम क्यू नॉट पे हैं और बी आता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा है? ए पड़ा है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या पड़ा है? ए पड़ा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, Q1 स्टेट पे चले जाएंगे। तो अपन Q1 स्टेट पे चले जाएंगे। जब अपना B पड़ा हुआ है, B अपना आ रहा है, इनपुट रीड कर रहा है और A आपका टॉप ऑफ द स्टैक पड़ा हुआ है, तो अपन टॉप ऑफ द स्टैक A जो पड़ा है उसको रिप्लेस किससे कर देंगे? नल से रिप्लेस कर देंगे और अपन कौन सी स्टेट पे चले जाएंगे? Q0 पे। तो ये A जो था वो अपना क्या हो गया आपका? नल हो गया। नल हो गया इसका मतलब, सॉरी आई जस्ट रफ इट आउट ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे आपका Z था, यहाँ पे आपका एक ए था, यहाँ पे आपका 2 ए था, देन अगेन ए, देन अगेन ए, 1 2 3 4 और एक और ए डाल देते हैं अपन 5 ए। ठीक है, तो आपके 5 ए आपके आ चुके हैं। तो जैसे एक ए आया, मैं अभी आपको बताया, जैसे आपका पहला बी आएगा, जब अपन क्यू नोट पे पहला बी आया और आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है, तो अपन Q1 पे मूव कर जाएंगे और उसमें नल को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे अपन किससे रिप्लेस करेंगे? यहाँ पे इसको अपन रिप्लेस करेंगे नल से। तो यहाँ से जैसे नल से रिप्लेस हो गया, एक ए आपका चला चुका है। अब जब अपन Q1 स्टेट पे हैं तो वहां भी बी आएगा, तो बहुत सारे बी आएंगे, तो एक और बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक पे अभी भी क्या पड़ा? ए पड़ा हुआ है, तो एक और बी आया। तो यहाँ देखो, अभी अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ पे अपने 5 ए सेट हो चुके थे, फिर पहला बी अपना आ चुका था। अब एक और बी आएगा तो क्या होगा? एक और ए पॉप हो जाएगा, नल से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक और बी, जितने बी आए उतने ए आपके रिप्लेस हो गए। देखो यहाँ पे अगर बी आता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा है, तो ये किससे रिप्लेस हो गया? आपका नल से रिप्लेस हो गया। सिमिलरली एक और बी आएगा तो एक और ए रिप्लेस हो जाएगा नल से, एक और बी आएगा तो एक और ए रिप्लेस हो जाएगा नल से, एक और बी आएगा तो एक और रिप्लेस हो जाएगा नल से। तो देखो 5 बी आए तो एग्जैक्टली 5 ए जो है वो आपके रिमूव हो गए। जैसे 5 ए रिमूव होंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बी जो थे वो आपके क्या हो गए? इक्वल्स हो गए। तो यहाँ पे अपन ने ये ए आपके पूरे नल में कन्वर्ट हो गए। तो नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी आपके क्या हो गए? इक्वल्स हो गए। नाउ क्या आता है? अब आपका सी आता है। देखिए 3 सी है, तो अपन अभी इस स्टेट पे हैं। जैसे अपना सी आएगा तो अपन को डू नथिंग, क्योंकि सी को अपन को ट्रैक डाउन नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही अपना सी आया अपन को पता है टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा है? जेड नॉट पड़ा है, क्योंकि अभी अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल सा स्टैक अपना क्या है? खाली है। तो अपन उसको जेड नॉट ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? सी को पुश क्यों नहीं किया? क्योंकि सी को रिकॉर्ड रखने से कोई मतलब नहीं, कितने भी सी हैं दैट डजंट केयर, बिकॉज नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बीज आर इक्वल, सी आर इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ सीज आर इंडिपेंडेंट। तो उसको जेड नोट से रहने देंगे। और इसमें जेड फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट पे अपन आ चुके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ए नंबर बी इक्वल आ चुके हैं, फिर सी आया। अब फाइनल स्टेट पे क्या होगा? फाइनल स्टेट पे आने पर फिर कितने भी सी आए उसको हमेशा किससे रहने देंगे? जेड नॉट से रहने देंगे आप, यानी कि आपका स्टेक क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन के लिए जो पुश ऑन ऑटोमेटा आपका वो क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। तो इसमें 3 स्टेट आएंगे, Q0, Q1, Q0। अगर 0 ए आता है स्टार्टिंग में और आपका स्टेक खाली है तो उसमें ए को पुश कर देंगे,
अगेन ए आता है, पहले से ए पड़ा हुआ तो उस ए को और पुश कर देंगे। अगर बी आता है तो उस ए को पॉप करके नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएंगे। फिर जितने बी आएंगे उतने ए को अपन पॉप करते जाएंगे, और जैसे सी आया अपन नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएंगे और स्टेक में अपन कुछ भी इनपुट नहीं करेंगे, और कितने भी सी आए अपन स्टेक में कुछ भी पुट नहीं करेंगे और अपन कहाँ चले गए, फाइनल स्टेट में। तो ये एक आपका पुश डाउन ऑटोमेटा है, और ये पुश डाउन ऑटोमेटा किसको एक्सेप्ट करता है, ये उस एक्सप्रेशन या उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है जिसमें नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बीज आर इक्वल्स है और नंबर ऑफ सी क्या है, इंडिपेंडेंट है, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे पहले ए आएगा फिर बी आएगा और सी क्या होगा, आपका सीक्वेंस होगा। तो एक पहला एग्जांपल था, आई होप आपको ये समझ में आया हो। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, इसमें अपन ने क्या कर दिया, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ सीज आर इक्वल्स, बट उसके बीच में नंबर ऑफ बी अपना इंसर्ट हो गया है, जो कि इंडिपेंडेंट है ए और सी के। तो ये कैसे करेंगे, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ वी डिड इट, लेट वी सी। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, ए और सी की जो एंट्री है उसको ट्रैक करना है, जबकि बी की एंट्री को अपन को ट्रैक नहीं करना है, क्योंकि बी क्या इंडिपेंडेंट है, बी नंबर ऑफ बी क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ सीज आर इक्वल्स। तो इसके एग्जांपल देखो, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिए, 5 बार ए लिया है, 2 बार बी लिया है, बिकॉज बी इज इंडिपेंडेंट। तो 5 बार ए तो 5 बार क्या आएगा, सी आएगा। तो इस एक्सप्रेशन को देख के अपन कौन सी लैंग्वेज कर सकते हैं, ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें नंबर ऑफ एज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सी, एंड एनी नंबर ऑफ टाइम बी, कितने भी टाइम आपका बी आ सकता है। अगर वही सेम चीज, अगर ए एक बार आ जा रहा है उसके बाद बी आएगा, और बी आने के बाद आपका क्या आएगा, सी आएगा। तो इसको समझाने के लिए अगेन मैं सारे फंक्शंस लिख लेता हूँ और एक बार ऑटोमेटा आपके लिए लिखता हूँ, ताकि आपको सीधा ऑटोमेटा ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो समझ में आ जाए। तो माना ये आपका स्टैक है, स्टैक में सबसे पहले अपन ने क्या पूछ दिया, नल स्ट्रिंग z0। अब z0 आपका पड़ा हुआ है, सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, एक a आ रहा है। जैसे a आ रहा है उसको q0 में इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पे a क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और अपन उसी स्टेट पर रहेंगे। तो आपका z0 पड़ा है, स्टेट q0 पे a आया, तो अपन q0 पे ही रहेंगे, और a को अपन ने क्या कर दिया, पुश कर दिया। सिमिलरली 5 बार a आएगा तो 5 a आपके एज इट इज पुश हो जाएंगे, और अपन क्या रहेंगे, q0 पर ही रहेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 ए आ गए। अब क्या होता है, वही चीज अगर ए है और पहले से ए पड़ा है तो क्यू नोट पे रहेंगे, और ए आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इन दोनों फंक्शन का काम आपका हो गया। तो देखो आपका सबसे पहले ए आया, स्टेक आपका खाली था तो इसको इंसर्ट कर दिया, एक बार और ए आया और स्टेट के ऊपर टॉप ऑफ द स्टेक ए पड़ा होता तो उसे ए को भी अपन ने इंसर्ट कर दिया। नाउ अब अगर बी आता है, तो देखो बी आता है, वी डोंट वांट टू इंसर्ट बी इनटू द स्टैक बिकॉज वी डोंट वांट टू ट्रैक द नंबर ऑफ बीज। अपन बी को इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि बी को अपन ट्रैक नहीं करना चाहते, क्योंकि ए को किसके इक्विवेलेंट करना है, सी के इक्विवेलेंट करना है। तो जैसे अगर आपका बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा है, तो ए का एज इट इज रहने देंगे, ना तो इसको नल से रिप्लेस करेंगे और न ही इसको बी से रिप्लेस करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बी को अपन को काउंट नहीं करना है, इसलिए ना तो इसको इंसर्ट किया ना कुछ नहीं। स्टेक आपका क्या रहा, एज इट इज रहा, और स्टेट नहीं चेंज होगी। कौन सी स्टेट पे आ गए अपन, Q1 पे आ गए। सिमिलरली Q1 पे कितने भी बी आए और टॉप ऑफ द स्टैक ए पड़ा है, एज इट इज अपन बनने गया। अब अगर आपका सी आता है, वही ये तो पहले Q0 पे थे, फिर Q1 पे आ गए, अगेन आपका बी आया और आप Q1 पे हैं और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है, तो ए को एज इट इज रहने देंगे और अपन कहाँ रहेंगे, Q1 स्टेट पे ही रहेंगे। लेकिन जैसे आप Q1 स्टेट पे और सी आता है, अब इंपॉर्टेंट ये थे, अब आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, अगर पहला सी आता है तो पहले ए को पॉप कर देंगे। क्यों पॉप करेंगे, क्योंकि अपन चाहते हैं कि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ सी आर इक्वल हो। तो कैसे इक्वल करेंगे, 5 ए पड़े हैं तो 5 सी आने चाहिए, और 5 सी जब आएंगे तो 5 ए को जैसे अपन पॉप करेंगे, एट द एंड क्या बच जाएगा आपका, नल स्ट्रिंग। जैसे नल स्ट्रिंग आ जाता है अपन समझ जाएंगे कि आपका पुश डाउन ऑटोमेटा में इस लैंग्वेज को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो जैसे सी आया, जैसे सी आया Q1 पे थे, अब Q2 पे चले जाएंगे, और टॉप ऑफ द स्टैक पे आपका क्या पड़ा था, ए पड़ा था, उसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, उसको अपन ने रिप्लेस कर दिया नल से। तो यहाँ पे इस ए को अपन ने डिलीट कर दिया, क्योंकि अपन ने इसको किससे रिप्लेस किया, नल से रिप्लेस कर दिया। सी आया और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा, उसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, नल से। सिमिलरली आपका फिर से सी आएगा, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा है, उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, नल से। तो कितने सी आएंगे, एक सी आ चुका, 4 सी और आएंगे, तो 4 ए आपके क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। सारे 4 ए अपन ने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। तो आपका नल क्या हो गया, खाली हो गया। अब आपका नल में कुछ भी नहीं पड़ा है। तो सिमिलरली अपन मूविंग द फाइनल बाई सीइंग द एप्स नोट, जैसे आपका कुछ भी नहीं आता है और आपका एट द एंड क्या पड़ा स्टेक में, Z0 पड़ा, तो उसको Z0 ही रहने देंगे और अपन कहाँ पहुंच जाएंगे,
फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। सो इट इज अ पुश टर्न ऑटोमेटा। तो इसमें कितनी स्टेज है, इसमें आपकी नंबर ऑफ जो स्टेट है वो आपकी कितनी है, 4 स्टेट है। इस प्रीवियस वाले एग्जांपल में 3 स्टेट थी और उसमें क्या था, ए एन बी एन सी एम था, और इसमें ए एन बी एम सी एन है, जहाँ के नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ सी अपन क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आया हो। मैं आपको और इसके अंदर क्वेश्चंस दूंगा जो कि आप सेल्फ ट्राई करें। कोई भी डाउट हो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।